ब्राह्मणत्व का उच्च आदर्श। प्राचीन काल में हमारे सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म, व्यवसाय, योग्यता आदि की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की गई थी। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से ऐसा करना उचित ही था। हमारे पूर्वज मनीषियों ने दूरदर्शिता से काम लेकर वर्ण व्यवस्था की जो सुरुचिपूर्ण योजना बनाई, विश्व संस्कृति के लिए महान देन है। वर्ण व्यवस्था की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया। साथ ही साथ समाज की महान जिम्मेदारियां भी ब्राह्मण पर छोड़ी गईं। राष्ट्र एवं समाज के नैतिक स्तर को कायम रखना, उन्हें प्रगतिशीलता एवं विकास की ओर अग्रसर करना, जनजागरण एवं अपने त्यागी तपस्वी जीवन में महान आदर्श उपस्थित कर लोगों को सतपथ का प्रदर्शन करना ब्राह्मण जीवन का आधार बनाया गया। ब्राह्मण का जीवन त्याग अथवा बलिदान का जीवन होता है। उसका प्रत्येक कार्य अपने लिए नहीं वरन समाज के लिए होता है। ब्राह्मण स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, इसी कारण उसे समाज में विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। अपनी साधारण सी आवश्यकता रखकर ज्ञान विज्ञान की अनवरत साधना और उससे समाज को उन्नत एवं स्वस्थ बनाने का परम पुनीत कर्तव्य एवं महान जिम्मेदारी ब्राह्मण पर ही है। किसी भी समाज एवं राष्ट्र का तथा ब्राह्मण का पहला संबंध होता है। वेद भगवान भी कहते हैं, हरा तत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते। जिस देश का ब्राह्मण हारता है वह देश खोखला हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र की जागृति, प्रगतिशीलता एवं महानता उसके ब्राह्मणों पर आधारित होती है। ब्राह्मण राष्ट्र निर्माता होता है, मानव हृदयों में जागरण का संगीत सुनाता है, समाज का कर्णधार होता है, देश काल पात्र के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता है और नवीन प्रकाश चेतना प्रदान करता है। त्याग और बलिदान ही ब्राह्मणत्व की कसौटी है। ब्राह्मण का जीवन साधारणतया दो सूत्रों पर आधारित होता है, स्वयं का आत्मविकास और आदर्शमय जीवन का निर्माण। इसके लिए जीवन पर्यंत ज्ञान विज्ञान की सतत साधना, तपश्चर्या, खोज आदि ये जीवन पर्यंत चलते रहना आवश्यक है। अपने अनुभवों, सत्य सिद्धांतों एवं नैष्ठिक जीवन के अनुसार समाज सेवा, जिसके अंतर्गत समाज के बौद्धिक स्तर को उच्च बनाना, अंधविश्वास, अंध परंपराओं को समाप्त करना, कुरीतियों एवं बुराइयों को मिटाना, समाज का नैतिक एवं कल्याणकारी पथ प्रदर्शन करना, उसे विकास एवं प्रगतिशीलता की ओर प्रेरित करना आदि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। ब्राह्मण के दूसरे कर्तव्य के अनुसार समाज की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सेवा का उत्तरदायित्व महान है। भारतीय तत्वदर्शियों ने ज्ञान दान की इस पुनीत योजना के लिए दो मार्ग अपनाए थे, जो प्रत्येक ब्राह्मण के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान दान के अंतर्गत अपने विचारों, अनुभवों, सिद्धांतों एवं सुधारात्मक प्रक्रियाओं को वाणी और लेखनी द्वारा विस्तृत मानव समाज तक क्रियान्वित करना और उनका प्रसार करना आवश्यक कर्तव्य है। वाणी के द्वारा धर्म प्रचार, कथा उपदेश, प्रवचन, सत्संग आदि हैं। अपने विचारों को कहकर समाज को ज्ञान लाभ पहुंचाने के साथ साथ ही पत्र लिखना, विद्वानों के लिखित ग्रंथों का लिखित विचारों का विस्तार कर यदि सुविधा हो तो स्वयं भी साहित्य निर्माण करना ब्राह्मण के लिए उचित है। सद्विचार, सत्य सिद्धांत, अनुभवगम्य ज्ञान लेखनबद्ध कर देने पर काफी समय तक ये मानव समाज का हित करते हैं। हमारे पूर्वज ऋषियों का पवित्र जीवन इन्हीं तत्वों पर आधारित था। उनका आदर्श एवं महान कर्तव्य परायण जीवन समाज को निरंतर प्रगति, विकास एवं उत्थान की ओर अग्रसर करता रहता था। यही कारण था कि उस समय हमारा देश ज्ञानवान, कला कौशल, व्यापार, उद्योग, धंधे, नैतिकता, सच्चरित्रता, धार्मिकता आदि में बढ़ा चढ़ा था। मनुष्यों तक ही नहीं वरन हमारा संबंध इतर प्राणियों से भी घनिष्ठता एवं आत्मीयता के सूत्रों में पिरोया हुआ था। ज्ञानवान के अगाध भंडार स्वरूप नाना शास्त्र, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, दर्शन कलाओं का विकास आज भी भारत के गौरव को बढ़ा रहा है। आज भी उस समय के ब्राह्मणों का पवित्र एवं मर्यादापूर्ण जीवन हमें प्रकाश की ओर मार्ग प्रदर्शन कर रहा है और भविष्य में करता रहेगा। खेद है, कालांतर में ब्राह्मणत्व की उन महान जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्व पूर्ण कठोर कर्तव्यों को अधिकांश रूप में भुला दिया गया है।
आज केवल जाति अथवा वंश परंपरा के आधार पर ही ब्राह्मण जीवन की इतिश्री मान ली गई है। इतना ही नहीं, इस रूढ़िवाद में अधिकांश रूप में घुसी हुई लोभ, संचय, स्वार्थ वृत्ति ने तो ब्राह्मणत्व के महान आदर्श को प्रायः भुला दिया है। बहुत से लोगों ने तो ब्राह्मण जीवन को स्वार्थ पूर्ति, धन संचय, ऐश्वर्य, वैभव आदि का ही उद्देश्य बना लिया है। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भिन्न भिन्न गलत परंपराओं, सिद्धांतों, अंधविश्वास आदि का प्रतिपादन किया है। इनसे भोली, भावुक एवं श्रद्धालु जनता को गलत निर्देश भी मिला है, जो देश और समाज के लिए पतन, अवनति एवं दुर्भाग्य का सूचक है। महान जिम्मेदारी एवं कठोर कर्तव्य पालन के अनुसार ब्राह्मण का समाज से जीवन निर्वाह मात्र की सामग्री लेकर ज्ञान दान, सत शिक्षण, नैतिक जागृति, धर्म प्रसार आदि प्रक्रियाओं को चलाते रहना ही जीवन उद्देश्य होता है। किंतु आज देखा जाता है कि अधिकांश रूप में ब्राह्मण नाम पर अनधिकृत दान दक्षिणा लेने का पेशा बना लिया गया है। इस प्रकार की धन संचय वृत्ति, स्वार्थ भावना ब्राह्मणत्व के विपरीत है, ब्राह्मण नाम पर एक कलंक है। अपनी अवास्तविक एवं गलत स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसे सुधार लेना ही हितकर होता है। उस पर अड़ना, चोरी और सीनाजोरी करना ही है। ब्राह्मण नाम की आड़ में होने वाले मर्यादा विरुद्ध, अंध परंपरा युक्त कर्तव्य विरुद्ध, पतनकारी दुष्कर्मों, आडंबरों, ढोंग, स्वार्थ एवं संचय वृत्ति आदि इस युग में अधिक नहीं टिकने वाले। इस समय परिवर्तन का युग है, जिसमें कई राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इससे देर तक पोल खाता नहीं चल सकता। जिन्हें ब्राह्मणत्व से प्रेम है, उनका कर्तव्य है कि उन महान आदर्शों का पालन किया जाए जो इस महान पद के लिए उचित एवं आवश्यक है। आज कई धर्म सेवी, समाज सेवी व्यक्ति ब्राह्मणत्व की महान मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के नैतिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, धर्म सेवकों को इस पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहयोग देना देशवासियों का परम कर्तव्य है, ताकि राष्ट्र की धार्मिक चेतना पुनः जाग उठे। आज सूक्ष्म लोक से ऋषियों की आत्माएं हमारे अंतःकरण में वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता, हम ब्राह्मण इस राष्ट्र को जगाए रखने का दिव्य संदेश झंकृत कर रही हैं। इस गंभीर उद्घोष को साकार रूप देने के लिए हमें आज सांस्कृतिक एवं नैतिक पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाना है। ब्राह्मण जीवन की उच्च तथा कठोर मर्यादाओं का पालन करना ही सच्चे धर्म प्रेमियों के लिए इस युग की साधना है, तपश्चर्या है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1959, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।